हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, आप सभी का जो लगातार कमेंट्स आ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो है सॉल्यूशन लाइए, तो ऑलरेडी मैंने आज उसका सॉल्यूशन लाया। कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से दुआ करेंगे या मांगेंगे वह आपको एक दिन ज़रूर से मिलेगा। तो यहाँ पे एनडीडीएस जो है बी फॉर्म 7 सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज सॉल्व होने जा रहा है। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगले जो सब्जेक्ट का आने वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, पहले बता देता हूं मैं, इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन फर्स्ट भी सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में, सेक्शन सेकंड भी, और सेक्शन हमारा जो सी वाला है इसको भी इसी हम वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है, स्टेट टू मेजर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग रिलेवेंट टू कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन। तो इसका आंसर आपके सामने यहाँ पे है। तो इसका सॉल्यूशन जो है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज लिखनी थी। तो टोटल हमारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी गई है। फिजियोकेमिकल का मतलब होता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब इसमें हम इन विट्रो स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसमें हम बायोलॉजिकल स्टडी भी बता दे रहे हैं, अगर एग्जाम में आएगा वो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। प्रीवियस ईयर में फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज पूछा गया था, हो सकता है आपकी बार बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पूछ ले। तो फिजियो केमिकल जो प्रॉपर्टी है आप यहाँ से लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर साइज, एक्वस सॉल्युबिलिटी, प्रोटीन बाइंडिंग नेचर, पीकेए, ड्रग्स स्टेबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट, और इसका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी आप इसको यहाँ से देख लीजिए। अगर आपके इसको ब्रीफ में आप जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, इसको ब्रीफ में पूरी यूनिट फर्स्ट से यूनिट 5 तक के पूरे वीडियो जो हैं हर टॉपिक वाइज बने हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा आया था 2021-22 के क्वेश्चन पेपर में, मेंशन द रोल ऑफ पॉलीमर इन फॉर्मुलेशन ऑफ कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कौन कौन से जो पॉलीमर जो ही यूज होते हैं उनका क्या रोल है कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम के फॉर्मुलेशन में। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, पहला जो हमारा आता है ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इसका यूज होता है पॉलीमर का, मतलब कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल जीआई डिलीवरी सिस्टम में इसका यूज होता है। जेल डिफ्यूजन कंट्रोल जीआई डिलीवरी सिस्टम में इसका यूज होता है। म्यूको एडिसिव जीआई डिलीवरी सिस्टम में इसका यूज होता है। अगला हमारा ये यूज है, फिर हमारा म्यूको एडिसिव जीआई डिलीवरी सिस्टम में इसका यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ढेर सारे मेंशन हमने किया है। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इसका यूज होता है, ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज होता है। ये सब इसके क्या हैं, इसके रोल हैं, ठीक है, पॉलीमर के रोल हैं। फिर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको सभी को ब्रीफ में जानना है तो आप क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो बनी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, स्टेट द प्रिंसिपल आप बायो एडिशन के कौन कौन से प्रिंसिपल है वह प्रिंसिपल को बताना है। तो यहाँ पे टोटल 4 प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, सेकंड हमारा है वेटिंग थ्योरी, थर्ड हमारा है एडजॉर्प्शन थ्योरी, फोर्थ हमारा डिफ्यूजन थ्योरी। इसको भी ब्रीफ में जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, नेम द फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसडर्मल परमिएबिलिटी। तो इसको भी आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आपके सामने है। पहला इसमें जो फैक्टर हमारा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, तो इसमें पहला आता है हमारा मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इस सबको भी ब्रीफ में इसको यहाँ पे देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और थर्ड हमारा आता है पार्टीशन कोफिशिएंट, फोर्थ हमारा आता है कंडीशन ऑफ स्किन, ठीक है। फिर हमारा अगला आता है नेचर ऑफ बेस, फिर हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, फिर हमारा एरिया ऑफ एप्लीकेशन और कॉन्टैक्ट टाइम। ये सब हमारे क्या है, इसके कौन कौन से ट्रांसडर्मल परमिएबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर के नाम है, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द फंक्शन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ लिपोसोम्स। लिपोसोम्स के स्ट्रक्चर के यहाँ पे बारे में बताना। तो इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे आपके सामने देखिए हमारा लिपोसोम्स का स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा है। इसमें एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, एक एक्वस मतलब एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारी ड्रग इसमें कोर होता भरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका एप्लीकेशन भी लिखना चाहते हैं तो इसका एप्लीकेशन भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका एप्लीकेशन लिखा गया है, लिपोसोम्स का एप्लीकेशन। क्या क्या एप्लीकेशन है यहाँ पे लिखे गए हैं, इसको आप देख के लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके आप इसे देख सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, डिफाइन मीटर डोज इनहेलर। इसमें डिफाइन करना है मीटर डोज इनहेलर क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। तो मीटर डोज इनहेलर क्या होता है, इसकी डिफिनेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मीटर डोज इनहेलर की डिफिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप देख के लिख सकते हैं। MDI इज ए डिवाइस डेट यूज टू डिलीवरी ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेडिकेशन टू द लंग्स। इसमें क्या होता है कि MDI जो होता है मीटर डोज इनहेलर होता है, यह क्या करता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट में ड्रग को लंग्स में डिलीवर करने का काम करता है, इसी को बोलते हैं MDI। ठीक है, हो सकता है लॉन्ग भी क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए आपको जाना प्लेलिस्ट में, वहाँ से इसको ब्रीफ पूरा देख लेना है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आता है, मेंशन द एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मोनोक्लोन एंटीबॉडी जो बॉडीज होती है, इसका एप्लीकेशन बताना है। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मोनोक्लोनल एंटी जो बॉडी होती है, यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिखी गई है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनेशन भी याद कर सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। इसकी एप्लीकेशन मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसकी एप्लीकेशन मेंशन किया गया है। यहाँ पे टोटल जो है 7 जो एप्लीकेशन यहाँ पे लिखे गए हैं। एग्जाम में आपको कम से कम 5 एप्लीकेशन जरूर से लिखने हैं, 2 मार्क्स अगर आपको गेन करना है तो। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आया था 2021 और 22 के, हम 2021-22 के क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेरियस परमिएशन इनहेंसर। ठीक है, तो इसमें परमिएशन इनहेंसर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में इसमें बताना है। तो आइए इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, परमिएशन इनहेंसर का डिफिनेशन लिखा गया। परमिएशन इनहेंसर उसको बोलते हैं जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, मतलब जो ड्रग है जल्दी से जल्दी क्या करे, हमारे स्किन को पेनिट्रेट करके हमारे बॉडी में जल्दी से पहुंच जाए, उसी को बोलते हैं परमिएशन इनहेंसर। ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस जो ड्रग के परमिएशन को इनहेंस कर दे, उसी को बोलते हैं ड्रग परमिएशन इनहेंसर बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिखी गई, इसको आप देख सकते हैं। इसका जो कौन कौन से परमिएशन इनहेंसर यूज होते हैं, पहला इसमें हमारा सॉल्वेंट आता है। सॉल्वेंट में एग्जांपल यहाँ पे लिखे गए हैं, इसको आप देख के लिख सकते हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी पड़ा है यूट्यूब पे। अब हमारा दूसरा जो यूज होता है सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट में कौन कौन सर्फेक्टेंट यूज होते हैं, यहाँ पे भी उसका नाम लिखा गया है, इसको आप देख सकते हैं। और हमारे जो मिसलेनियस एजेंट यूज होते हैं, यहाँ पे भी उसके नाम से लिखे गए हैं, इसको आप देख के लिख सकते हैं। देखिए, मैं इसमें पूरा आपको ब्रीफ में बता नहीं सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगी, इसलिए मैं इसका सिर्फ सॉल्यूशन आपको दिखाता जा रहा हूँ, थोड़ा मोड़ा कहीं पे बता भी दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इसको ब्रीफ में जानना है तो आप क्या करिए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे टॉपिक वाइज इसको आप देख सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, इसमें हमारा दिया गया है जो 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नेम द इंट्रा ऑकुलर बैरियर टू ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी। ऑकुलर ड्रग डिलीवरी में जो इंट्रा ऑकुलर बैरियर है उसका नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ नाम ही आपको लिख देने हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है इंट्रा ऑकुलर बैरियर का नाम। पहला हमारा ऑकुलर बैरियर होगा ड्रग लॉस फ्रॉम द ऑकुलर सरफेस। ठीक है, कैसे कैसे होता है ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो बनाया है, इसको आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, सेकंड हमारा आता है लैक्रिमल फ्लूइड आई बैरियर। थर्ड हमारा आता है ब्लड ऑकुलर बैरियर। फोर्थ हमारा आता है कॉर्नियल एंड नॉन कॉर्नियल रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये हमारे टोटल बैरियर हैं। और हमारा अगला जो 5वां बैरियर आता है डायल्यूशन विथ टीयर्स। ठीक है, ये हमारे क्या है, ऑकुलर बैरियर है। 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, सिर्फ आपको यहाँ पे नाम ही पूछा गया है, तो आपको नाम ही लिखने हैं। ठीक है, और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ द यूज ऑफ IUD। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का यहाँ पे यूज लिखना है। तो आप यहाँ पे 2-3 यूज लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आइए इसका भी आंसर देख लेते हैं।
तो यहाँ पे इसका यूज देखिए लिखा गया है। यहाँ पे टोटल मैंने 4 यूजेस लिख दिए हैं, इसको आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको ब्रीफ में जानना है तो आप जाके प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो हमारा सेक्शन आता है, अगला सेक्शन बी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल आपको करने रहते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है, इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पे सही लिखा गया है। इसमें दो क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन जो है सेक्शन बी हमारा 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको 2 करने रहते हैं, आपको पता है पहले से ही। तो इसमें हम तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। कम से कम आपको 4 पेजेस जरूर से एग्जाम में लिख के ही आना है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द वेरियस अप्रोचेस फॉर डिजाइनिंग कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, इसको मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बनाई है, इसको आप देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करा रहा हूँ। इसका आंसर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारे 3 अप्रोचेस होते हैं। पहला हमारा डिफ्यूजन होता है, सेकंड हमारा डिसोल्यूशन होता है, थर्ड हमारा आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल होता है। तो पहला हमारा इसमें आता है डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज। ठीक है, इसमें हमें डिफ्यूजन रेट को कंट्रोल करना रहता है। इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, इसको यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे वीडियो पॉज करिए और इसको लिख लीजिए। ठीक है, अभी मैंने जल्द ही वीडियो डाली थी एक यूनिट फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के बारे में, वहाँ पे भी मैंने इसको बताया है पूरा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं इसका। और हमारे जो सेकंड इसी में जो हमारा डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज है, इसी के टाइप हैं, अलग अलग टाइप इसमें हैं। तो उसी में यह भी है। इसके जो टाइप आते हैं, इसमें जो टाइप पहला हमारा आता है रिजर्वियर सिस्टम। ठीक है, इसमें रिजर्वियर सिस्टम में क्या होता है कि हम ड्रग का एक रिजर्वियर बनाते हैं। रिजर्वियर मतलब कि हमारी जो ड्रग होती है एक पॉलीमर के लेयर से उसको क्या कर देंगे, कोटेड कर देंगे। ठीक है, जब इसको बॉडी में हम एडमिनिस्टर करेंगे तो हमारी जो पॉलीमर की लेयर है पहले वह धीरे धीरे क्या होगी, डिग्रेडेट होगी, फिर उसमें से धीरे 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 ड्रग हमारी रिलीज होती रहेगी, फिर उसका डिफ्यूजन भी धीरे धीरे होता रहेगा। तो यहाँ पे इसको देख के आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम भी मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे हिंदी में कुछ मैंने लिख भी दिया है, तो इसको भी आप देख के लिख सकते हैं। अब हमारा सेकंड टाइप ही डिफ्यूजन वाले का आता है मैट्रिक्स सिस्टम। मैट्रिक्स सिस्टम में हमारा आता है, यहाँ पे देख लीजिए पूरा लिखा गया है, इसको आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ड्रग को एक मैट्रिक्स फॉर्म में बना देते हैं। ठीक है, एक चैम्बर के फॉर्म में, और इसमें ड्रग फिल कर देते हैं। बॉडी में एडमिनिस्टर करने के बाद धीरे धीरे हमारी ड्रग इसमें एक एक चैम्बर डिजॉल्व होता रहता है और रिलीज होता रहता है। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड आता है, सेकंड अप्रोच कौन सा है, डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। डिसोल्यूशन कंट्रोल, इसमें डिसोल्यूशन रेट को हमें कंट्रोल करना रहता है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है, इसको आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। इसमें देखिए डिसोल्यूशन कैसे करते हैं कि हमारी जो ड्रग का डिसोल्यूशन है उसको हम यहाँ पे कंट्रोल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा डायग्राम के साथ मैंने पूरा बताया है, तो इसको आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा देख के यहाँ से लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, धीरे धीरे इसको आप धीरे धीरे अपना लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको खुद ही जानना चाहिए कि एक वीडियो बनाने में कितनी टाइम लगती है, नोट्स प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तब वीडियो बनानी पड़ती है, एडिट करना पड़ता है, फिर अपलोड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप यूट्यूबर के बस आपसे एक ही उम्मीद रखते हैं यूट्यूबर जो होते हैं कि आप सिर्फ उनके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए बस, और इसके अलावा आपको कुछ करने को नहीं बोलता कोई। ठीक है, तो आपके लिए अगर हम लोग इतना करते हैं, अलग अलग चैनल वाले हैं, तो आपके लिए बस एक ही काम करना रहता है, आपको सब्सक्राइब करना रहता है। तो इसके भी टाइप देखिए, जो डिसोल्यूशन अप्रोच था, डिसोल्यूशन कंट्रोल अप्रोच था, उसके भी टाइप हैं। पहला हमारा मैट्रिक्स टाइप। इसमें क्या करते हैं, हमारे जो ड्रग्स है एक मैट्रिक्स के फॉर्म में बना लेते हैं। इसमें मैट्रिक्स बनाने के बाद क्या करते हैं, इसमें पॉलीमर की एक लेयर, एक चैम्बर मतलब बना लेते हैं ऐसे, इसमें ड्रग को फिल कर देते हैं। ड्रग हमारे बॉडी में जाने के बाद अलग अलग टाइम पे डिजॉल्व होती रहेगी और अपना एक्शन शो करती रहती है। तो इसको यहाँ से देख लीजिए, ब्रीफ नोट्स जानना है तो इसको आप यूट्यूब से जाके देख सकते हैं। और नोट्स अगर आपको चाहिए, ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, अगर आप नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए ट्रिक फार्मेसी, वहाँ पे आपको पूरी नोट्स आपको मिल जाएगी यूनिट 1 से यूनिट 5 तक की। ठीक है, वह भी कम पेजेस में, मैंने 2 पेज को एक ही में उसका PDF बनाया है, आपको
15 से 16 पेजेस लगेंगे हर यूनिट के, तो आप नोट्स निकलवा के अपना पढ़ लीजिए। सेकंड हमारा आता है इसमें इसी में, ठीक है, हमारा इनकैप्सुलेशन टाइप। इनकैप्सुलेशन टाइप में क्या करते हैं, हम कैप्सूल के फॉर्म में हमारे जो ड्रग है उसको कैप्सूल के फॉर्म में बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कैप्सूल के फॉर्म में कोटिंग किया गया पॉलीमर से, तो हमारे बॉडी में जब जाती है ड्रग क्या होती है, धीरे धीरे हमारी जो पॉलीमर की कोटिंग है डिजॉल्व होगा, धीरे धीरे हमारी ड्रग रिलीज होती है और अपना एक्शन शो करती है। और हमारा थर्ड अप्रोच कौन सा है, आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है, ये हमारा थर्ड अप्रोच है। तो यहाँ पे इसको देख के आप लिख सकते हैं, कुछ इसमें करना नहीं, वेरी सिंपल इजी नोट्स है, ठीक है। इस नोट्स पे इतने कमेंट्स आए हैं, आपको मैं क्या बताऊं, बहुत ही कमेंट्स आप सभी के आए हैं, ठीक है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया था, डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ इम्प्लांट एंड ऑस्मोटिक पंप के बारे में बताना है, ठीक है। तो आइए इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन जब आप एग्जाम में 10 मार्क्स का लिखेंगे तो पहले क्या होता है, इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होगा वो बताएंगे, आप उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या बताएंगे, तब उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, तब उसके बाद आप पहुंचेंगे ऑस्मोटिक पंप पे, ठीक है। फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर आपसे क्या होगा, खुश होगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का डेफिनेशन लिखना है। ऐसा ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो हम बॉडी पे हम क्या करते हैं, इम्प्लांट करते हैं, उसी को बोलते हैं इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं। तो इसकी यहाँ पे इंट्रोडक्शन पूरी डिफिनेशन लिखी गई है, इसको आप वीडियो पॉज करके धीरे धीरे अपना लिख लीजिए। इसकी एडवांटेज भी यहाँ पे लिखी गई है और इसके डिसएडवांटेज भी यहाँ पे लिखे गए हैं, इसको आप लिख सकते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने आपकी क्लासिफिकेशन आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे ऑस्मोटिक जो पंप होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले से ही लिखा था कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जब मैं लेक्चर इसका बनाया था तभी मैंने बताया था कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिखी गई है, फिर इसकी यहाँ पे एडवांटेज लिखी गई है, इसकी डिसएडवांटेज है, फिर इसका भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्मोटिक पंप के, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन यहाँ से जो क्लासिफिकेशन आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद करते हैं ऑस्मोटिक पंप के जो कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स पहला हमारा आता है ड्रग कंपोनेंट होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज होती है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पॉलीमर यूज होते हैं और विक्लिंग एजेंट यूज होते हैं, ठीक है। और हमारे जो यूज होते हैं कोटिंग सॉल्वेंट यूज होते हैं। तो इन सबको आप क्या करेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, तभी आपको 10 मार्क्स में कम से कम 9 मार्क्स जरूर से मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लास्टिसाइजर भी इसमें यूज होते हैं, ठीक है। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ऑस्मोटिक पंप का, पहले आता है हमारा एलजेट ऑस्मोटिक पंप, ठीक है। एलजेट ऑस्मोटिक पंप यहाँ क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे टोटली लिखा गया है, इसको आपको लिख लेना है, ठीक है। अगर मैं पूरा बता के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। और इसका जो प्रिंसिपल क्या होता है, इसका कैसे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन कैसे ऑपरेट करते हैं, यहाँ पे इसको लिखा गया है। तो आप इसको यहाँ से वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे अपना लिख लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं, वेरी सिंपल और ईजी मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपने चैनल को कर लिया होगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर लिया होगा प्रेस, क्योंकि इतना अच्छी नोट्स आपको मिल गई है तो आप खुश जरूर से हो गए होंगे। और इसी में सेकंड इसका टाइप आता है ऑस्मोटिक जो पंप है, रोज एंड नेल्सन पंप आते हैं। तो रोज एंड नेल्सन पंप क्या होता है इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है, तो आप इसके बारे में यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप अदर भी सब्जेक्ट का अगर ऐसे चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन वीडियो, तो आप चैनल को कर लीजिए तुरंत सब्सक्राइब, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो सभी को लिख लेना। फिर हमारा थर्ड आता है हिगुची लीपर पंप, ठीक है। तो इसमें आपके कम से कम 2 से 3 अगर डिस्क्राइब कर देंगे 2 से 3 ऑस्मोटिक पंप के बारे में, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसमें कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ अगर डायग्राम समझ में आ गया है तो आप सभी को लिख सकते हैं, अपने आप से बना के लिख सकते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ जादू नहीं करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसकी वर्किंग भी लिखी गई है, तो यहाँ पे इसकी वर्किंग भी लिख सकते हैं, ठीक है।
इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक, तो अगर हम अगले ऑस्मोटिक पंप की बात करते हैं, सिंगल ऑस्मोटिक चैम्बर पंप के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसका लिखा गया है, जितना मैंने अभी तक दिखाया है उतना ही लिख देंगे आप, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आता है अगला जो है मल्टी चैम्बर ऑस्मोटिक पंप। यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने सभी चीज़ें मैंने दिखा दी है, बस आपको नोट्स बना लेना है इसका। ठीक है, अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप आप तुरंत जाइए ज्वाइन करिए, या व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पूरा जो ऑस्मोटिक पंप, जितने ऑस्मोटिक पंप होते हैं पूरा मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो अब अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, जब तक आप 4 पेजेस लिखेंगे नहीं एग्जाम में, तब तक आपको 9 से 10 मार्क्स मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो आपको मैंने जितना दिखाया इसमें से अगर कुछ याद हो जाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन द फॉर्मुलेशन अप्रोचेस ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ओवरकम द बैरियर इफेक्ट ऑफ स्किन। अभी 2 मार्क्स में भी इसको आप सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, पूछ लिया है 10 मार्क्स में भी, तो इसको आइए पूरा सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। पहले मैंने बताया कि जब 10 मार्क्स में पूछेगा, पहले ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। इसका क्या होता है, क्या करते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, इसमें हम क्या करते हैं कि ड्रग जो पैचेस होती हैं, ड्रग पैचेस क्या होती हैं अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा, इसमें हम ड्रग का डिलीवर स्किन के थ्रू करते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिखी गई है, यहाँ पे देखिए इसका एडवांटेज लिखा गया है, और इसका फिर पीछे देखिए मैंने लिखा है डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सभी चीज़ें दिखा दी हैं, बस आपको लिख देना है एग्जाम में, तब इसके बाद आप लिखेंगे फार्मूलेशन अप्रोचेस ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देखिए मैंने जब नोट्स बनाई थी, ठीक है, जब इसका लेक्चर वीडियो बनाया था तभी मैंने बता दिया क्या था कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से अप्रोचेस है। पहला अप्रोचेस हमारा इसमें है पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोलिंग TDDS। ठीक है, पहला ये हमारा आता है। तो इसमें अगर आपका डायग्राम आपको समझ में आ गया है, समझ लीजिए टोटली आप लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका डायग्राम यहाँ पे है, अगर इसको आप समझ लेंगे तो आप पूरा लिख सकते हैं। तो सेकंड हमारा जो अप्रोचेज आता है, एडहेसिव डिफ्यूजन कंट्रोल ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो इसको भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, आपको लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप तुरंत जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से जाके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसका अगर डायग्राम आप समझ लिए तो पूरा आराम से लिख सकते हैं, एकदम सिंपल लिखा गया है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। तो हमारा फिर अगला जो आता है मैट्रिक डिफ्यूजन कंट्रोल TDDS। ठीक है, इसको भी यहाँ से आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए अपना। ठीक है, इसकी जो PDF नोट्स है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहाँ पे ज्वाइन होके आप जाइए, वहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, या डाउनलोड करके आप उसका जीरोक्स निकलवा लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो जीरोक्स ही आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पूरा आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, डायग्राम पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा, अगर डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा तो आप सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम सेक्शन B भी सॉल्व कर लिए और सेक्शन A भी सॉल्व कर लिए। अब सेक्शन C की तरफ हम बढ़ते हैं। सेक्शन C में देखिए टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया है। एग्जाम में 7 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। एक क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स दे के जाएगा। ठीक है, तो पहला इसमें जो हमारा क्वेश्चन आया है, क्लासीफाई पॉलीमर ऑन फंक्शनल बेसिस, फंक्शन के बेस पे जो पॉलीमर का क्लासिफिकेशन आपको बताना है। तो आप जब भी एग्जाम में, मैं बोला जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो पहले क्या करेंगे, पॉलीमर क्या होता है उसकी डिफिनेशन लिखेंगे। पॉलीमर की डिफिनेशन लिखने के बाद क्या करेंगे, आप उसका एडवांटेज लिख देंगे, डिसएडवांटेज लिख सकते हैं, उसके आप कैरेक्टर लिख सकते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, पहला इसका डिफिनेशन लिखेंगे, पॉलीमर होता क्या है। ठीक है, मैंने बताया कि पॉलीमर उसको बोलेंगे जब क्या होगा कि कई मोनोमर्स आपस में जुड़ के, मतलब जब उनका पॉलीमराइजेशन होता है कि लॉन्ग चेन बनती है, मतलब पॉलीमर बनता है, उसी को बोलते हैं पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए पॉलीमर सभी कुछ लिखा गया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको देख के। ठीक है, अब इसके कैरेक्टर भी
आइडियल कैरेक्टर क्या होते हैं, इसको भी आप लिख दीजिएगा, कुछ ज़्यादा नहीं लिखने में, ठीक है, जितना लिख पाइएगा उतना लिखिएगा धुन के एकदम, ठीक है। तो आइए इसके अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन में हमें बताना है किस बेस पे, हमें बताना है इसके स्ट्रक्चर के बेस पे, फंक्शनल बेसिस पे बताना है, ठीक है, फंक्शन के बेस पे बताना है। तो यहाँ पे चार मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। पहला क्लासिफिकेशन ऑन द सोर्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पॉलीमराइजेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे यही वाला हमें फंक्शनल, इसी को बोलते हैं हम फंक्शनल, इसी वाले को बोलते हैं, ठीक है। तो आइए इसी वाले को देख लेते हैं, ठीक है। तो इसी को देखते हैं, यहाँ पे फंक्शन के बेस पे किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस वाले को बोलते हैं, कहाँ गया, इस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पॉलीमराइजेशन। इसमें देखो एडिशन पॉलीमर एक आता है हमारा, ठीक है, एडिशन पॉलीमर आता है, और हमारा दूसरा आता है जो कंडेंसेशन पॉलीमर आता है, ठीक है। तो ये इसको क्या फंक्शन के ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन आएगा, या क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप आएगा, फंक्शन बेसिस आएगा। तो आपको यही कर देना, ठीक है। आप पूरा भी क्लासिफिकेशन इसका लिख सकते हैं, मैं शुरू से दिखा देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑन द सोर्स, पहला नेचुरल सोर्स यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा पॉलीमर जो नेचर से मिले उसे नेचुरल पॉलीमर बोलेंगे। फिर हमारा आता है सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर इसको बोलते हैं, जो मैन मेड हो उसको सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। फिर हमारा अगला आता है सेमी सिंथेटिक, जो मतलब कि दोनों के बीच का हो, मतलब जो नेचुरल और सिंथेटिक से मिलके बना हो उसे सेमी सिंथेटिक बोलेंगे। फिर हमारा आता है जो दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसमें लीनियर पॉलीमर, जो हमारे मोनोमर आपस में जुड़ के एक लीनियर चैन बनाते हैं उसको बोलते हैं लीनियर पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल लिखा गया इसमें। फिर ब्रांचेस चैन पॉलीमर, इसमें क्या होती है कि जो मोनोमर आपस में जुड़ के एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, उसको बोलते हैं ब्रांच चैन पॉलीमर बोलते हैं। फिर हमारा था क्रॉस लिंकेड या नेटवर्क पॉलीमर, मतलब हमारे मोनोमर आपस में जुड़ के एक क्रॉस लिंक बना लेंगे तो उसको बोलेंगे क्रॉस लिंकेड पॉलीमर बोलेंगे। फिर हमारा थर्ड जो क्लासिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे पहला हमारा था इलास्टोमर होता है। इलास्टोमर इसमें जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, जो अट्रैक्शन होता है वेरी लो होता है, जैसे हमारा रबर हो गया। फिर हमारा अगला आता है फाइबर, ठीक है। इसमें जो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है ये स्ट्रांग होता है, जैसे नायलॉन हो गया, ठीक है। तो सभी को आप यहाँ से लिख सकते हैं, कुछ इसमें करना नहीं है। फिर आता है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फिर हमने ये तो दिखा ही दिया जो एग्जाम में पूछा ही गया था, ठीक है। इसको आप क्या करना है, आपको एग्जाम में लिख देना पूरा, ठीक है। आप इसका जो पॉलीमर होता है इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं, वेरी सिंपल है, आपको आराम से अच्छे मार्क्स मिल के ही जाएंगे, ठीक है। तो अब अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था, राइट द ब्रीफ नोट्स ऑन ट्रांसडर्मल परमिएबिलिटी ऑन फार्मूलेशन कंसिडरेशन फॉर बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो पहले इसमें लिखेंगे बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, तब इसके बारे में जो पूछा गया वह लिखेंगे आप। तो आइए इसको हम देख लेते हैं इसका आंसर। तो बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होता है इसमें पहले इसके डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी को बोलते हैं बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसकी पहले आपको डिफिनेशन लिखेंगे, फिर इसके जो अगला आगे पूछा गया है इसके फार्मूलेशन ट्रांसडर्मल परमिएबिलिटी एंड फार्मूलेशन के बारे में बताना है। तो इसके परमिएबिलिटी के बारे में भी देख लेते हैं और इसका क्या होता है जो फार्मूलेशन होते हैं इसके बारे में भी इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए परमिएबिलिटी, ट्रांसम्यूकोसल परमिएबिलिटी जो होती है इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से देख के, ठीक है। अगर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आपको लेक्चर वीडियो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए पूरा टोटली लिखा गया है, एकदम अच्छे तरीके से लिखा गया है। आप अगर एग्जाम में ऐसे लिख देंगे तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसम्यूकोसल परमिएबिलिटी मेथड फॉर ड्रग एब्जॉर्प्शन कौन कौन से मेथड है। तो इसमें मेथड टोटल 4 मैंने मेंशन किया, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पिनोसाइटोसिस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब इसके जो फार्मूलेशन पूछा जाता है, फार्मूलेशन में पहले आप क्या करेंगे, पहले जो हमारा
माउथ होता है, माउथ का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें कौन कहाँ कहाँ क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आप बताएंगे। तब इसके बारे में क्या जाएंगे, फिर इसके फार्मूलेशन के बारे में जाएंगे। तो जो मैंने वहाँ पे बनाया है स्ट्रक्चर, उसी के बारे में यहाँ पे देख लीजिए पूरा लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे इसको आप पूरा आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देख लेते हैं इसके फार्मूलेशन जो होता है बकल ड्रग डिलीवरी का। तो फार्मूलेशन में पहला आता है हमारा म्यूको एडेसिव पॉलीमर आता है। फिर हमारा जो सेकंड आता है म्यूको एडेसिव पॉलीमर के बाद हमारा जो सेकंड आता है परमिएशन इनहेंसर आता है। सेकंड हमारा एंजाइम इनहिबिटर आता है। ये सब हमारे क्या है जो एक्सिपिएंट यूज होते हैं फार्मूलेशन में बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, ठीक है। अब कौन कौन से डोजेस फॉर्म होते हैं इसमें म्यूको एडेसिव में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से फॉर्म यूज किए ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन के बेस पे इसको 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पे इसको लिखा गया है, इसको आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी के बारे में ब्रीफ एकदम बताया गया है, आपको 7 मार्क्स लिखने लायक यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो वेरी इजी है, कोई इसमें कुछ करना नहीं है। तो आप यहाँ से देख के इसको लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करिए धीरे धीरे और लिखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो सेकंड आता है सेकंड जो डोजेस फॉर्म इसमें ऑन द बेसिस ऑफ फेज, तो इसमें सॉलिड फेज, सेमी सॉलिड, लिक्विड फेज, तीनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। डिस्क्राइब द फार्मूलेशन अप्रोचेस टू गैस्ट्रो रिटेंसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देखिए सभी में जितने अप्रोचेस दिया गया सभी अप्रोचेस पूछे हैं, इसलिए अप्रोचेस को तोड़ डालो मरोड़ डालो पूरा, ठीक है। तो आइए इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हमने बताया कि पहले आप गैस्ट्रो रिटेंसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होती है इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद आप बताएंगे इसका एडवांटेज क्या होता है, फिर इसके बताएंगे इसका डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद तब आप पहुंचेंगे कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं। अप्रोचेस, पहला अप्रोचेस इसमें होता है, मैंने देखिए पहले ही बताया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला अप्रोचेस आता है फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम और लो डेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो होती है ड्रग हमारे क्या होती है, फ्लॉट करती है हमारे स्टमक में, स्टमक के जो क्या नाम है उसका बोलते हैं, उसमें जो हमारा फ्लूइड है उसके ऊपर क्या करती है, फ्लॉट करती है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में लेक्चर वीडियो बना है, तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आप यहाँ से देख के अपना वीडियो पॉज करके आपको जैसे भी लिखना है इसको लिख सकते हैं। इसकी जो PDF नोट्स है ऑलरेडी अपलोड है टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से जाके आप इसको पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो सभी यहाँ पे लिखे गए हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, वेरी सिंपल और इजी नोट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप जल्दी से क्या करिए, अपना नोट्स बनाना हो बना लीजिए, नहीं नोट्स आपको डाउनलोड करना तो डाउनलोड भी कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको तैयार करके एग्ज़ाम में पास करना है, ठीक है, अच्छे मार्क्स से पास करना है, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए और PDF नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल सके, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी है, ठीक है। इसमें देखिए मैं सभी के बारे में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जितना हो सका उतना कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया है सभी के बारे में, ठीक है। टॉपिक वाइज वीडियो बना दिया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं टॉपिक वाइज वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑलरेडी जितने इसके जो फार्मूलेशन अप्रोचेस थे गैस्ट्रो रिटेंसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के, तो ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट उसका भी आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द वेरियस ड्रग टारगेटिंग अप्रोचेस। टारगेटिंग अप्रोचेस कौन कौन से हैं इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी यूनिट 4 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यूनिट 4 के क्वेश्चन का आंसर भी हम आइए देख लेते हैं। तो मैंने हर क्वेश्चन के आंसर में ही बताया कि पहले आप क्या करेंगे, इसका पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मतलब इसकी जो डिफिनेशन उसको लिखेंगे, ठीक है। डिफिनेशन लिखने के बाद डिफिनेशन आप लिख लेंगे, फिर इसके बाद आप लिखेंगे एडवांटेज, लिखेंगे इसका डिसएडवांटेज लिखेंगे, तभी आपकी कॉपी जो है भरेगी, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था हमारा इसमें पूछा है अप्रोचेस के बारे में। देखिए सभी के अप्रोचेस पूछा है, ठीक है। तो अप्रोचेस किसी का छोड़ना नहीं है,
ठीक है। तो कौन कौन से अप्रोचेस इसमें है, अप्रोचेस आप ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी, तो यहाँ पे इसका अप्रोचेस आपके सामने लिखा गया है, ठीक है। तो अप्रोचेस यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया था स्टेट द एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन ऑफ नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के सिग्निफिकेंस लिखना, उसकी लिमिटेशन लिखनी है। तो आइए इसका भी आंसर हम देख लेते हैं फटाफट। तो पहले क्या करेंगे, आप इसके इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे आप एडवांटेज लिखेंगे। एडवांटेज लिखने के बाद फिर लिखेंगे इसका डिसएडवांटेज लिखेंगे। डिसएडवांटेज लिखने के बाद फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे, जो जो सिग्निफिकेंस पूछा गया, सिग्निफिकेंस और इसका लिमिटेशन, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस और क्या क्या यूज़ होता है, यूज़ आप लिख सकते हैं, किसी का भी यूज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो चाहे आप मेटाडोज इनहेलर का यूज़ लिख दीजिए, नेबुलाइजर का यूज़ लिख दीजिएगा, किसी का भी आप क्या करेंगे, यूज़ लिख देंगे। इसमें कुछ इसमें करना नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फार्मूलेशन, कौन कौन से फार्मूलेशन इसमें यूज़ होते हैं। पहला हमारा आता है DIPS, ठीक है। तो इसका भी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसमें सभी लिखे गए हैं, आप इसको देख के लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है, वेरी सिंपल है, ठीक है। फिर हमारा देखिए यहाँ पे TPI जो है इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, मेटाडोज इनहेलर यहाँ पे है, ठीक है। तो आप इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सप्लेन करने के बाद क्या करेंगे, फिर इसका जो इन सभी का जो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी लिमिटेशन भी यहाँ पे लिखी गई इन सब की, ठीक है। तो इन सब को क्या करेंगे, आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी MDI के देखिए भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, और इसको कैसे यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है, कैसे यूज़ किया जाता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे गए। एडवांटेज मतलब इसको एप्लीकेशन में भी लिख देंगे, सिग्निफिकेंस में भी लिख देंगे, काम चल जाएगा, कुछ होगा नहीं इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसकी नोट्स आपको वहीं से मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप से। तो आगे जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस मेथड इज ओवरकम ऑकुलर बैरियर फॉर इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी। कौन कौन से बैरियर हैं ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, तो आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले आप लिखेंगे इसका डिफिनेशन लिखेंगे। डिफिनेशन लिखने के बाद फिर इसका क्या करेंगे, आप आई के कंपोजिशन कौन कौन से होता है, आई की कंपोजिशन के बारे में लिख लेंगे। फिर इसका एडवांटेज लिख लेंगे। एडवांटेज लिखने के बाद इसका क्या करेंगे, आप डिसएडवांटेज लिख लेंगे। डिसएडवांटेज लिखने के बाद क्या करेंगे, तब इसके बैरियर जो पूछा गया एग्जाम में, कौन कौन से बैरियर हैं, ठीक है, इसके बैरियर के बारे में लिखेंगे। तो बैरियर हमारा इंट्राऑकुलर बैरियर जो 2 मार्क्स में भी देखिए पूछा गया था। तो इसमें पहला आता है ड्रग लॉस फ्रॉम द ऑकुलर सरफेस, तो यहाँ पे इसको पूरा देख के लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर हमारा सेकंड इसमें है लैक्रिमल फ्लूइड आई बैरियर, ठीक है, इसको भी यहाँ से आप देख के लिख लीजिए, ठीक है। और फिर हमारा थर्ड आता है ब्लड ऑकुलर बैरियर आता है थर्ड हमारा। और हमारा जो फोर्थ आता है कॉर्नियल एंड नॉन कॉर्नियल रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसको भी यहाँ से आप क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। तो अगला और जो हमारा 5वां बैरियर आता है डिसोल्यूशन विथ टीयर, ठीक है, ये हमारा जो है लास्ट बैरियर है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, एग्जाम में लिख देंगे। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था इस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, राइट ए ब्रीफ नोट्स ऑन द डेवलपमेंट एप्लीकेशन ऑफ IUDs। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर एग्जाम में हर बार में पूछा गया है, ठीक है, ये पूछा गया है, जरूर से पूछा गया है। तो इसको जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप तुरंत कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिएगा लाइक और बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस। जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, पहले क्या लिखेंगे कि IUDs क्या होता है, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, पहले इसके बारे में लिखेंगे। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, थोड़ा डायग्राम वायग्राम बना के एग्जामिनर को प्रसन्न खुश करेंगे, ठीक है। खुश करने के बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद आप आएंगे इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज जो होते हैं, इसके दोनों के बारे में लिख लेंगे। इसका एप्लीकेशन भी यहाँ से लिख सकते हैं। फिर आप आएंगे
इसके बाद इसके नोट्स लिखना है, तो यहाँ पे टाइप डालेंगे IUDS। कौन कौन से IUDS होते हैं? पहला हमारा होता है नॉन हार्मोनल, जिसको बोलते हैं कॉपर टी। इसको ब्रीफ नोट्स बना, इसका लेक्चर नोट्स देखना तो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो इसको भी देख सकते हैं। फिर हमारा एक होता है हार्मोनल IUDS होता है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, और कैसे कैसे हम मैकेनिज्म कैसे इसको यूज़ करते हैं यह भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन में भी आप, एप्लीकेशन में जो मैंने यहाँ पे दिखाया है एप्लीकेशन में आप लिख सकते हैं ही, ठीक है। अब इसका अगर डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ था, डेवलपमेंट कैसे हुआ था इसको भी आपको लिखना। तो आप क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में दोनों लिखा है, एकदम अच्छे से समझा के बताया है, ठीक है। आप यहाँ पे से डेवलपमेंट IUDS लिख सकते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको एकदम निचोड़ डालो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हिंदी इंग्लिश में दोनों मिक्स करके लिख दिया है, तो आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। कोई इसमें बड़ी बात नहीं, बहुत ही सिंपल है। कौन कौन से साइंटिस्ट आए, कब खोजे इसको, कौन पहले खोजा, कौन कब किया, यही सब बकवास लिखे गए हैं इसमें, कुछ और करना नहीं है। कौन कौन से डेवलपमेंट है, तो 3-4 पेज का ये है, ठीक है। बहुत बड़ा है लेकिन आसान है एकदम। मैंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में लिख दिया है, इसलिए आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। इसको आप वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे अपना बैठ के आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऐसे मिले। शानदार वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा, ठीक है। बस आपका सपोर्ट बना रहे, ठीक है। जब आप हमारा सपोर्ट करेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करने का काम करता है। आपके मोटिवेशन की वजह से ही हम नया वीडियो लाते हैं, ठीक है। हर यूट्यूबर यही चाहता है कि आप क्या करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको वह नोट्स और जो भी चीज़ें लाना रहेगा वह जल्द ही लाएगा। तो आज हमारा जो पूरा यह सॉल्व हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021-22 का, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट का चाहिए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा किस सब्जेक्ट का चाहिए, तो मैं उसको जल्द